एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। और आज की क्लास में 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एक्सरसाइज 8.1 हमने की है, एग्जाम्पल किए, फिर हमने एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल्स को हमने कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 6 अंक यहाँ आपको मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है 4 अंक का यहाँ से निकलने वाला है। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिएगा, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और जो बच्चे आज पहली बार हमारी क्लास सीख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का जो लिंक है आपको पहुंच। चलिएगा, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। Find the area of the circle 4x square plus 4y square is equal to 9, which is interior to the parabola x square is equal to 4y। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है और एक पैराबोला। ये सर्कल है, चलिए सर्कल कोई रेडियस फाइंड आउट करते हैं और फिर ग्राफ पे डिस्कस। हमारे पास जो सर्कल गिवन है वो क्या है, 4x के प्लस में 4y इज इक्वल टू 9। ओके, इसको क्या लिखा जा सकता है, वी कैन रीराइट इट एज x स्क्वायर प्लस में y square is equal to 9 by 4 and which can be written as 3 by 2। ओके, अब हमें क्या मिल चुका है, x square plus y square is equal to 3 by 2। और स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात की जाए तो हमारे पास क्या होती है, x square plus y square is equal to r square। इन r is our radius। तो यहाँ पर हमें रेडियस मिल चुकी है जो कि हमारी 3 by 2 है। ओके, यहाँ पर ये रेडियस हमारी क्या रहने वाली है, 3 by 2 एंड 0। ओके, रेडियस हमें मिल चुकी है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। और फिर बात करते हैं पैराबोला। पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी ये जो रहने वाला है अपवर्ड्स की तरफ रहने वाला है। x पॉजिटिव नेगेटिव लिया, y पॉजिटिव ही आए तो ये अपवर्ड पैराबोला रहने वाला है। ठीक, ये पैराबोला लिख देते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, तो अब देखिएगा विच इज द इंटीरियर टू। अब यहाँ पर हमें निकालना, हमने जो फाइंड आउट करना क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कल आ चुका है। ओके, और ये हमारा पैराबोला। तो सर्कल और पैराबोला ने जो एरिया बाउंड किया है, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना। दिस इज आवर प्रॉब्लम। ओके, ये एरिया क्या बनेगा, इस एरिया को हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। नाउ कैसे निकाला, कैसे निकाला जाए, तो देखिएगा नेमिंग कर लेते हैं इसकी नेमिंग हमने की तो हमें क्या मिला। चलिएगा, इसको मैंने ओ कहा, इसको मैंने ए कहा है, ये बी ले लेते हैं, ये मेरा सी आ गया। ठीक है ना। तो अब देखिएगा एरिया जो निकालना है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या रहने वाला, रिक्वायर्ड एरिया तो हमें दिखा भी, दैट इज व्हाट, दैट इज बाउंडेड रीजन। ओके, बाउंडेड रीजन, ओ से शुरू करते हैं, ओ ए बी सी ओ। ओके, तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है, दिस वन। ओके, तो ये ओ से शुरू होएगा, ओ से ए बी सी, ये सारा कंप्लीट एरिया बन जाए। ओके, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। दोनों एरियाज इक्वल है, या कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है तो क्या हो सकता है, यदि मैं इस एरिया को फाइंड आउट कर लूँ और इसका डबल कर दूं तो दैट विल बी required area। Okay, so that is why, so we can write that this is what, two times, okay, double of what, area area, o a b o। okay,
अगर इसका डबल हम कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। चलिए अब इसका एरिया की बात करते हैं कि इस एरिया को कैसे देखिए, ये जो एरिया मुझे मिलने वाला है अब, इस एरिया को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? देखिए ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक है? इस एरिया की बात हो चुकी है। ये एरिया मुझे रिक्वायर्ड तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं इस कर्व की बात करूँ, इस सर्कल की बात, ओके? एरिया अंडर दिस पार्ट ऑफ सर्कल, तो ये मुझे यहाँ तक का एरिया देगा। ये एरिया देगा मुझे, ठीक है ना? अगर इस सर्कल की पार्ट की बात करूँ ए टू बी, तो ये एरिया मुझे देगा, ठीक है? लेकिन ये इतना पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है? तो इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट एक्स्ट्रा इसके अंदर आया, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका एरिया है? ये एरिया अंडर द पैराबोला कर्व है, ओके? तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो बन रहा था, दैट इज एरिया अंडर द पैराबोला, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, क्या हो अगर मैं इसको, मैं क्या लिख सकता हूँ अब? इसको लिखा जा सकता है कि दिस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया, एरिया एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व, कहाँ से लेके कहाँ तक? बी टू ए, ओके? बी टू ए जो कर्व है, ठीक है, चाप है, उसका जो एरिया है उसमें से अगर माइनस कर, उसमें से माइनस कर दो एरिया, एरिया अंडर अंडर द कर्व, ये कर्व क्या है? 4 टू ए है, ओके? अंडर द कर्व 4 टू ए, ओके? तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ही हमने पढ़ा है, ठीक है? अब बात आती है कि ये जो बी, बी मेरा क्या है? ये सेंटर है, ये सेंटर मेरा 0 0 है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पॉइंट है, 0 से लेकर यहाँ ए तक, 0 से लेकर यहाँ ए, तो ये ए क्या है? ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये है क्या? ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ओके? सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब हमारे पास हमें काम मिल गया कि 1 एंड 2 पैराबोला और सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस काम पर हम कर पाए, ठीक है? तो ये काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे किया जा सकता है? देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके? तो यहाँ पर पुट करें 4 एक्स स्क्वायर मीन्स 4y, प्लस में 4y square is equal to 9, that is what? 16y plus में 4y square, that is 9, or we can write 4y square minus plus 16y minus 9 is equal to 0. अब हमें स्प्लिट करना है 60y को, प्रोडक्ट करें तो 36 हो, सम करें तो 16 हो, that is which number? 4y square प्लस में 18y माइनस में 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना दें, बराबर? 2y कॉमन लिया तो 2y प्लस में 9 माइनस का 1 कॉमन लिया, 2y प्लस में 9 दैट इज इक्वल टू 0. So we can write 2y is common and 2y minus 1 is equal to 0. तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आ गई माइनस के 9/2 और y की वैल्यू क्या आई है? 1/2, ओके? दो वैल्यूज हमें y की मिल चुकी है। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या कहेंगे? क्या y की वैल्यू -9/2 ली जा सकती है? चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू है माइनस के 9/2, दैट इज व्हाट? माइनस के 18। क्या एक्स स्क्वायर मेरा नेगेटिव आना चाहिए? जबकि एक्स स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके? तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट रुकिए आप, चलिएगा अब हम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 18 इज नॉट पॉसिबल, ओके? तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y क्या 1/2 है, ओके? सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यस दिस इज पॉसिबल कि स्क्वायर पॉजिटिव आए, एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 100, ओके? सो ये मेरे पास
एक्स आ चुका है, दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिल चुका। ओके, मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है, वो क्या है, वो है अभी अभी हमने निकाला √2। ओके, ये मेरा क्या आ गया, √2 आया, एक्स की वैल्यू, एंड वाई क्या था अपना, 1/2। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है, तो अब मेरे लिए एरिया अंडर द कर्व बी ए को करना आसान होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे दैट इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ एरिया। अब ये एरिया अंडर द कर्व जो लेना है वो कैसे लिखूंगा मैं, कि लिमिट कहाँ चल रही है, 0 से लेकर ए, बी टू ए मतलब 0 से लेकर, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 रहेगी और यहाँ पर √2 हो जाएगी। तो क्या कहूँगा कि 0 टू ओके, और क्या कहूँगा, कर्व जो रहने वाली। ठीक है, तो जो कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कल। ओके, ये दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर क्या कहूँगा, y इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट। ठीक, अगर मैं, मेरे पास सर्कल गिवन है, मेरा सर्कल अगर देखा जाए तो सर्कल मेरे को क्या गिवन है, तो सर्कल यहाँ पर गिवन है, और सर्कल क्या कह रहा है कि y, मेरा y इन टर्म ऑफ x क्या बनने वाला, वो यहाँ से मैं लेता हूँ। तो ये मेरा, अगर इसको मैं हल करूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, इसको मैंने हल किया, वाई स्क्वायर। ओके, वाई क्या आ जाएगा, वाई मेरा आ जाएगा 3/2 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर से √, प्लस माइनस लगा देंगे, पॉजिटिव यहाँ पर लेने वाले हैं फर्स्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पर वाई पॉजिटिव ही लेंगे, फर्स्ट क्वार्टर है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, माइनस में जो कॉमन है, अब ये जो कर्व चल रहा है, ठीक है, अब ये जो कर्व चल रहा है 0 टू ए। ओके, 0 टू ए जो चल रहा है, तो ये लिमिट इसकी क्या रहने वाली, 0 टू ए, 0 टू √2, और ये क्या है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ पैराबोला। पैराबोला को, y को इन टर्म ऑफ x लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू में dx। ठीक है, चलिएगा, बड़ा एक फेमस जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, इसको भी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसको अप्लाई किया तो क्या मिला, चलिएगा रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। रिजल्ट आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो हमें, दैट्स व्हाट, 2 इज कॉमन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a/2। ओके, x/2, तो x तो x है, x/2। ओके, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस में ए स्क्वायर बाय 2। ओके, साइन इनवर्स, एक्स, बाय ए, यानी x/2, और लिमिट क्या रहने वाली है, 0 टू √2। ओके, माइनस में इस पे फिर से फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, x 1/4 इज कॉमन। ओके, ये मेरा क्या बन जाएगा, x³ डिवाइड बाय 3, लिमिट 0 टू √2। ओके, तो ये अपने अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। इसको हल किया तो हमें क्या मिला, 2। ओके, x/2, इसको हल करेंगे तो क्या मिलने वाला, इसको हल किया तो हमें मिल गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और
ये मेरा क्या बन जाएगा 9/4। 9/4 इंटू में 1/2 साइन इनवर्स 2x/3 हो जाएगा। 0 to 2। ओके, सो माइनस माइनस इसको क्या कहेंगे 1/12। 1/12 x³ और 0 to 1। ओके, चलिएगा इसको अब लिमिट पुट कर। लिमिट पुट की तो हमें क्या मिला? पहले √2 पुट करते हैं। तो अगर कॉमन लेना 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो गया। चल कैंसिल फिर करेंगे, पहले हम लिमिट 2 इज आउटसाइड √2 पुट कर। तो मेरे पास क्या बनेगा √2/2 9/4 माइनस में √2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस में 9/8 कर लेते हैं। साइन इनवर्स और एक्स को पुट किया √2/3। ओके, अपर लिमिट पुट कर लिए। माइनस में लोअर लिमिट पुट कर देते। जीरो पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है 0/2 जीरो हो जाएगी, ये सारा जीरो हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स जीरो हो जाएगा, तो सिंपली इसको हम जीरो लिख देते। ओके, ठीक है जी। तो ये हो गया माइनस में। इसको हम पुट कर देते हैं, तो √2 को पुट किया। √2 की क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 √2 हो जाएगा। जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस का जीरो। ओके, 1/12 माइनस के 1/12। ओके, चलिए अब इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिला 2 टाइम्स ऑफ √2/2। इसको हल किया तो 4 का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और 9 - 8 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। और कोई माइनस का फंडा है नहीं है, माइनस के 1/12 इंटू में 2√2। इसको हल किया तो क्या फाइनल आंसर, ये मुझे मिल गया √2 जो मल्टीप्लाई किया दैट इज ओनली 4, प्लस 9/4 हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, और 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 1/6, और 2 से भी कैंसिल कर देते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 हो गया था 12, और 2 से भी कैंसिल करते हैं तो आपका 3 आ जाएगा। ओके, 3 हो जाएगा। 3 हो गया, और 2√2 हो। ठीक है, हल किया, 4 and 3 का एलसीएम लिया। ओके, दैट्स 12। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3√2 माइनस 4 प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/। ओके जी, इसमें जरा सा मिस्टेक यहाँ पर देखिए, 2 से मल्टीप्लाई है इसमें, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको और राइटिंग ना करनी पड़े। इसको हल कर, चलिएगा, फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा √2 प्लस में, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई की तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3
माइनस में टू से भी मल्टीप्लाई हो रही है, टू से भी यहाँ मल्टीपल है, तो ये क्या बच गया, दो दूनी चार, 1/3 हो जाएगा, 1/3 टू रूट, तो टू तो रहेगा नहीं, अब कैंसिल होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल किया तो क्या आएगा, 2√2, ये मेरा क्या है, √3/2, इनको इकट्ठा लिख देते हैं, √2/2, और माइनस में √3/3, सॉरी ये आपका √2, ये आपका क्या है, कैंसिल हो गया था, √2 है, तो ये मेरा √2 है। ठीक है, बाय 2 प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√3/3, इसको हल किया, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 एंड 3 का 6 आ गया, और 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√3/, ओके, फिर से यहाँ पर एक ये मिस्टेक, 2 है यहाँ, ठीक है, ये 2 आएगा, ये भी मेरा 2 आएगा, ठीक है, तो ये था अपना रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन पिछले एग्जाम की बात की जाए तो ये आपसे पूछा जाता था, पूरे 6 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और अब ये पूछा जा रहा है 4 अंक के लिए, तो जरूरी है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करें। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x minus 1 square plus y square is equal to 1, and x square plus y square is equal to 1, okay, so both are circle, दोनों सर्कल गिवन है, अब सर्कल गिवन है तो इनको लिख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, x minus 1 स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर दैट इज 1, नंबर 1 आपके पास ये गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है, ओके। अब ये देखिएगा, ये जो सर्कल है ये किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है, तो सेंटर क्या होगा, 1,0, ओके, तो ये मेरा वो सर्कल है, इसको मैंने C1 का नाम दे देते हैं, दिस वन इज द सर्कल C1 विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर 1,0, और इसकी रेडियस क्या रहने वाली है, इसकी रेडियस आपके पास 1 रहने वाली है, तो ये मेरा पॉइंट क्या है, हम इसको देखेंगे, पहले ये सर्कल देख लेते हैं, मीन ये यूनिट है, जो रेडियस है ये 1 है, ठीक, इसको हम यूज कर लेंगे, C1 है और इसकी रेडियस क्या है, 1 है, ओके। नेक्स्ट वन क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र दैट इज, ओके, सो दिस इज माय सर्कल नंबर 2, ओके, नाउ दिस सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर 0, 0 विथ रेडियस 1, तो ये मेरा सर्कल 2 हो जाएगा, ओके, और इसकी रेडियस क्या रहने वाली है, इसकी रेडियस रहने वाली है 1, और इसका सेंटर क्या रहने वाला है, 0, 0, ओके, तो ये मेरा 0, 0 आ गया, ओके, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है 1, ओके, यहाँ तक 1 है, और अगले की भी 1 है, तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2,0, ओके। एरिया बाउंडेड बाय, अब जो एरिया बनने वाला है वो एरिया क्या है जो रिक्वायर्ड होगा, देखिएगा, ये जो एरिया बन रहा है दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया, एरिया बाउंडेड बाय बोथ, ओके, तो ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक, अब देखा जाए तो ये जो एरिया बनने वाला है, पहले तो ये जो कर्व जा रहा है, इस कर्व के अंडर में क्या एरिया बनने वाला है, दिस मच एरिया, ओके, और बाकी बचा हुआ जो एरिया है वो इस कर्व के, ओके, तो यहाँ पर दो कर्व
है, उन कर्व के अंडर में जो एरिया बन रहा है, इस कर्व के अंडर में ये एरिया बना आपका यहाँ तक का, और इसके अंडर में ये एरिया बन रहा है। दो कर्व्स के अंडर एरिया हम निकालेंगे, उनको सम कर लें तो हमारा आंसर। ओके, चलिए नेमिंग कर लेते हैं इसको। ये मेरा ओ आ गया, दिस वन इज ओ, देन इसको सी ले लिया मैंने, सी। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ओके, अब एक मिस्टेक हो कि एरिया ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला है, both area we have to find out. Okay, so we can say जो एरिया है, एरिया बाउंड बाय द कर्व, ठीक है, वो क्या होगा, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड एरिया। क्या है तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है, व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो, दैट इज व्हाट फ्रॉम ओ से शुरू करें। अगर ओ से हमने शुरू किया, ओ ए सी बी, ओके, दिस वन एरिया ओ से शुरू करेंगे, ओ ए सी बी ओ, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज डबल ओ, क्योंकि ये जो ऊपर वाला एरिया है दैट इज सिमेट्रिक डाउनवर्ड। तो ऊपर वाला जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, ओ से शुरू करें, ओ ए सी ओ, ओके, इसका डबल अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ओ ए सी ओ। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कर्व है कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ ए, ठीक है, ओ ए प्लस में ए सी, इन दोनों के अंडर का जो एरिया बनेगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ओ से लेकर ए तक का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बनेगा वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नाउ इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या लेने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑफ वन एंड टू के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट। ये भी वन है, ये भी वन है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट किया तो क्या है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, बोथ आर इक्वल टू वन। ना वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स माइनस वन करते ये कैंसिल हो गया आपका, स्क्वायर खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वन माइनस में टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एक्स क्या है, एक्स मेरा आ जाएगा वन बाय, ओके, एक्स मेरा वन बाई टू है, तो वाई मेरे पास क्या रहने वाला, वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर, वाई क्या रहने वाला है इस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, यहाँ से वाई मेरा क्या रहने वाला है प्लस माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट की तो मुझे क्या मिला, वन माइनस में वन बाई टू का स्क्वायर, दिस वन प्लस माइनस लगाएंगे तो y मेरा क्या आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा प्लस माइनस फोर का किया, फोर माइनस वन किया थ्री, ये मेरा y आ, ओके, ये मेरे पास x है, तो ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये a मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, ये मेरा रहने वाला है x की वैल्यू वन बाई टू है, ओके, एंड कॉमा y की वैल्यू क्या रहेगी, रूट रूट थ्री बाई टू, ऊपर पॉजिटिव आएगा, सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट वन बाई टू कॉमा माइनस के अंडर डी बाई टू, ओके, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, नेगेटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड। अब जो एरिया हमने फाइंड आउट करना है ये किसकी, दिस इज व्हाट, दिस इक्वल टू टू टाइम्स, ओके, क्या कहेंगे, एरिया, एरिया अंडर कर्व, कर्व कौन सी, ए से ओ से लेकर ए, ओके, एरिया अंडर कर्व ओ ए प्लस में एरिया, एरिया अंडर कर्व ओ से लेकर ए और फिर ए से लेकर
सी तक। ओके, तो इन दोनों एरिया का अगर सम कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है। ओके, अब यहाँ पर टू पार्ट्स में ये है, दोनों का सम करेंगे, ओ से लेकर ए तक। ठीक है, ओ टू ए, एरिया अंडर ओ ए, तो इसका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है वो हमें कैसे मिलने वाला है कि हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेकर कहाँ तक जा रहा है प्यारे बच्चों, जीरो से लेकर ये जा रहा है आपका 1/2 तक। ओके, और एरिया अंडर द ओए, ओए क्या है, ओए इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल, ओए किसका पार्ट है, इस सर्कल का पार्ट है, सर्कल C1। ओके, अब सर्कल C1 देखिएगा, C1 सर्कल कौन सा, ये है, इसका पार्ट है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे कि y, यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे y इन टर्म ऑफ x, वो क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी हल कर लेते हैं, ये y हमें चाहिएगा, दैट इज इन टर्म ऑफ x, तो वन माइनस एक्स, ओके, विद प्लस माइनस, फर्स्ट क्वार्टर तो ओनली पॉजिटिव हम लेंगे। तो एरिया अंडर ओ ए, ओ ए क्या है, ओ ए इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल, और y इन टर्म ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ओके, प्लस में एरिया अंडर द कर्व ए सी, अब ए से लेकर सी जो है, जो कर्व है, जो चाप है, दिस पार्ट ऑफ C2, C2 मेरे पास ये है, y इन टर्म ऑफ x यहाँ पर लिख देंगे, और ये कहाँ से शुरू हुआ, ये 1/2 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, 1 तक। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, 1/2 से शुरू हुआ और 1 तक जाए। ठीक है, चलिएगा, तो इसको हम लिखेंगे विथ पॉजिटिव, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इंटू में डी। ओके, एक ही फार्मूला दोनों में अप्लाई कर देंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, तो फार्मूला अब अप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। ठीक है, चलिएगा अप्लाई करते हैं, फार्मूला हमने अप्लाई किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, दैट्स व्हाट, इक्वल टू एक्स बाई टू, एक्स मेरे पास माइनस वन है, ओके, टू डबल है, एक्स माइनस टू, एक्स मेरा एक्स माइनस वन है, ओके, अंडर एज इट इज आ जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ओके, प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, तो ए की वैल्यू मेरे पास वन है, ओके, ए स्क्वायर बाई टू, ए की वैल्यू वन है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी एक्स माइनस वन बाय वन करेंगे तो वो मेरा ओनली एक्स बाय वन। ओके, सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, प्लस में क्या कहेंगे, इसे सेम फार्मूला, x/2 अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र, प्लस में ए स्क्र बाई टू, ए फिर से वन है, ए स्क्र बाय, ओके, फार्मूला याद रहे तो स्क्र लगा दें, ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय वन, ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज वन। ओके, सो इसकी लिमिट क्या रहने वाली है, दोनों की लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जो लिमिट थी वो लिमिट क्या थी, वो लिमिट थी मेरी, इसके लिए क्या थी भाई, जीरो से लेकर बाई टू, जीरो टू 1/2, और इसकी 1/2 से लेकर 1 तक। ठीक है, चलेगा, अब लिमिट पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। ठीक, 1/2 पुट करें यहाँ, ये तो कॉमन है ही आपका, तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, अंडर वन माइनस माइनस का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का
1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 1/2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, एक्स मेरा क्या है 1/2 है, 1/2 माइनस वन, अब माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है। अब जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे माइनस करके, जीरो जब पुट किया तो ये यहाँ पर x माइनस वन जीरो, ये सारा जीरो हो गया तो मल्टीपल में जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस में जीरो और प्लस, यहाँ पर जीरो पुट किया, यहाँ जीरो पुट किया तो हमारे पास क्या आने वाला है माइनस का 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, और अब टू टाइम्स है, टू को मल्टीपल हो गया, यहाँ भी टू के साथ मल्टीपल कर देंगे, प्लस वैल्यू पुट कीजिएगा, वन पुट किया तो वन पुट किया तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वन पुट करेंगे तो 1/2 और साइन इनवर्स वन हो जाएगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन आराम से करेंगे ताकि हमें समझ में आए। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस पुट करेंगे, जीरो पुट सॉरी 1/2 पुट किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/4, 1/4, ओके, अंडर वन, वन माइनस 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 1/2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स को पुट करें 1/2, ओके। चलिए ये हो गया आपके पास, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको आगे। इसको हल किया तो हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज माइनस का 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 अंडर, इसको हल किया तो 1 माइनस 1/4, ओके, दैट इज व्हाट, लिख लेते हैं 1/4, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 मेरा उड़ गया, है ना। तो क्या बच गया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2, ओके, साइन इनवर्स -1/2, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आ गया, 2 से मल्टीपल हो रहा है तो 1/2 उड़ जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस का 1 बन जाएगा, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई की तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा 2 से मल्टीपल हो रहा है माइनस का 1/2 अंडर 1 माइनस 1/4, ओके, प्लस में 2 से मल्टीपल है हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2, ओके। वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू व्हाट, माइनस का 1/2, ये मेरा क्या रहेगा 3/2 हो जाएगा, प्लस में अब आपको पता है कि 1/2 किस साइन 5/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस लग गया, माइनस लग गया, माइनस में चला जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा माइनस के, ये मेरा क्या बन जाएगा माइनस के 5/6, माइनस में साइन, साइन इनवर्स 1 5/2 पे होता है, ओके, 2 पे होता है तो -1 इस पे हो जाएगा माइनस के 5/2 पे, प्लस में साइन इनवर्स 1 किस पे होता है 2 पे होता है, माइनस में 1/2 बाय 2 हो जाएगा, प्लस में ये 1/2 पॉजिटिव है तो क्या होता है साइन कितने में होता है 5/6, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, कैंसिल कर देते हैं, ये पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ओके, 5/2 एंड 5/2 पॉजिटिव हो जाएगा, और सब वैल्यू को इकट्ठे कर लेते हैं, माइनस का √3/4, और ये मेरा माइनस का √3/4 आ गया,
ओके, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन इज द कैंसल। ये मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का पाई बाई टू प्लस का पाई बाई टू इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम लिया, डबल हो गया और से डिवाइड किया, तो माइनस का रूट थ्री बाई टू प्लस में पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए ये एक मिस्टेक यहाँ पर हमने कर दी, माइनस था ये माइनस हमने अप्लाई कर दिया, माइनस इंटू प्लस ये मेरा माइनस हो, ये छोटी सी मिस्टेक हमने की। तो लास्ट में आपका माइनस वन माइनस का पाई बाई सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर, तो ये माइनस का आ गया। ठीक है तो अब हमें क्या चाहिए, ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस का पाई बाई टू माइनस का रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा, और एक मेरे पास ये है माइनस का रूट थ्री बाई फोर हो गया। ओके, ये मेरे पास प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का पाई बाई सिक्स, माइनस का पाई बाई सिक्स और एक माइनस का पाई बाई सिक्स पीछे से लेकर आए। ओके, प्लस का पाई बाई टू प्लस में है टू। तो हल किया तो हमारे पास ये क्या हो गया भाई, ये मेरा हो गया फोर माइनस टू अंडर थ्री हो गया, माइनस का पाई बाई सिक्स और पाई बाई सिक्स करेंगे तो माइनस का टू पाई बाय सिक्स हो जाएगा, ये मेरा टू पाई बाय टू हो जाएगा। ठीक है, इसको हल किया तो क्या बना, दैट इज व्हाट माइनस का अंडर थ्री बाय टू माइनस का फाइव बाई थ्री प्लस में फाइव, एलसीएम लिया तो क्या बना, माइनस का अंडर थ्री बाय टू और यहाँ पर लगा लेते हैं थ्री एलसीएम, थ्री पाई माइनस पाई जाएगा तो प्लस का टू पाई बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर इज द इक्वल। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के हमें मिलने वाले हैं पूरे चार अंक, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से कर, ठीक है, तो ये कहना चाहूँगा क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ताकि जब आप करो इसको अगर कोई डाउट आए तो आप इसको चेक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बर्न बाय द कर्व y is equal to x square plus 2 and y is equal to x and x is equal to 0 and the x is okay। ये लाइन है, ये फिर से लाइन है, ये फिर से लाइन है, ये तीन लाइन है और एक पैराबोला आपको दिया हुआ है। पैराबोला में देखिएगा क्या हो अगर x जीरो हो जाए, x जीरो हो गया तो y वैल्यू टू। ओके, तो y एक्सिस पर मैंने क्या किया, x को जीरो कर दिया, x को जीरो कर दिया तो y मेरा टू हो गया, तो इसलिए ये मेरा पॉइंट, मेरा जो पैराबोला सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये मेरा पैराबोला क्या है, ये मेरा पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो लाइन मेरी जा रही है, ये मेरी लाइन क्या जा रही है, मेरी लाइन जा रही है y इज इक्वल टू एक्स। ओके, x इज जीरो तो ये लाइन मेरी, सॉरी x इज जीरो तो ये मेरी लाइन क्या रहेगी, ये जो लाइन है इसका दूसरा नाम क्या होता है, x इज जीरो, एक ये लाइन जा रही है। ओके, एंड x इज थ्री, x इज इक्वल टू थ्री, ये मेरी लाइन। ओके, अब ये मेरा पैराबोला का पार्ट, ये मेरा x इज जीरो, ये मेरा x इज इक्वल टू y और ये मेरी लाइन x इज इक्वल टू थ्री। तो ये जो एरिया मेरा बन रहा है, दिस इज माई रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो ये मेरे को करना है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है,
चलिएगा इसका नेमिंग हम कर देते हैं। इसकी नेमिंग मैंने की, इसको मैंने ओ का नाम दे दिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया है, इसको मैंने बी का नाम दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया है सी, इसको नाम दे दिया है डी। दिस इज माय रिक्वायर्ड एरिया विच आई हैव टू फाइंड। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम पैराबोला लिख लेते हैं। पैराबोला क्या गिवन, व्हाट इज द पैराबोला? पैराबोला जो गिवन है वो क्या है, दैट इज वाई। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में, ओके, नंबर वन। नंबर टू देखिएगा ये क्या है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें चाहिएगा ये क्या है, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन। लाइन कौन सी है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, ओके, ये मेरी लाइन क्या है, ये मेरा थ्री, ओके, तो दिस लाइन इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू थ्री, एंड दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके। सो अब ये पैराबोला इस x इज इक्वल टू थ्री से इंटरसेक्ट करा, तो व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट बी क्या होगा, और नंबर वन है। नंबर टू मैं लेना चाहूंगा कि x इज इक्वल टू, ओके, सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन पैराबोला वन एंड द लाइन x इज इक्वल टू थ्री, ओके, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ वन एंड टू क्या आ जाएगा, x को थ्री ले लीजिएगा, y मेरा क्या है, थ्री स्क्वायर प्लस में टू, दैट इज 11. It means 3 comma 11 is the intersecting point. Okay. So ये मेरा पॉइंट आ गया 3 comma 11. ओके, और कुछ चाहिए मेरे को नहीं, ये 3, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये मेरा 3 है, तो यहाँ पर x और y इक्वल है, x मेरा 3 है तो y भी मेरा 3 होगा, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू वाई। ये पॉइंट मेरे को पता चल गया। ये मेरा पॉइंट क्या होगा, ये मेरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपको पता है कि x जीरो होता है, तो x मेरा जीरो हो गया, तो y मेरा क्या रहने वाला है, x को मैंने जीरो किया तो y मेरा टू आ जाएगा। ठीक बात है ना, x जीरो से लेकर यहाँ, ओके। सो रिक्वायर्ड एरिया, नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या आने वाला है, रिक्वायर्ड, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या, दैट इज रीजन, रीजन बाउंडेड बाय, ओ से शुरू करते हैं, ओ सी बी ए, ओके, ओ सी बी ए, ठीक है। तो अब देखिएगा फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कर्व है, कर्व, अंडर द कर्व अगर हम एरिया लेंगे तो ये यहाँ तक आपका आएगा, ठीक है ना। अगर आपने एरिया अंडर द कर्व ए बी लिया तो ये एरिया आएगा, लेकिन इस एरिया में ये वाला जो एरिया, ये एरिया प्लस हो गया जो कि हमें निकाल, तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो टोटल एरिया अंडर द कर्व ए बी आएगा, अगर उसमें से एरिया घटा दे अंडर एरिया द लाइन ओ, ठीक है ना, तो वो कैसे आएगा, देखिए, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट एरिया, एरिया अंडर कर्व, कर्व क्या है, ए टू बी, ओके, एरिया अंडर कर्व ए बी माइनस में एरिया, एरिया अंडर लाइन, अंडर लाइन, ओके, लाइन कौन सी है आपकी, ओ सी लेकर सी, ओके, इस लाइन के अंडर का जो एरिया है, ए बी कर्व ने जो एरिया बनाया उसमें से अगर लाइन का एरिया घटा देंगे तो मेरा रिक्वायर्ड है आ जाएगा, ठीक है, तो करते हैं इसको। अब जो कर्व ए बी है, दिस इज द पार्ट ऑफ पैराबोला, दिस इज द पार्ट ऑफ पैराबोला, तो y इन टर्म ऑफ x लिखेंगे, दैट इज y,
y in term of x, पैराबोला क्या है, y in term of x, that is x square प्लस में 2 इंटू में dx। और ये पार्ट ऑफ पैराबोला कहाँ से कहाँ चला, a टू b चला, यानी x यहाँ पर क्या 0 है, और यहाँ पर क्या चलेगा 3 है, तो 0 टू 3 हो जाएगा। माइनस का, माइनस एरिया अंडर द लाइन। ओके, लाइन, लाइन है वो मेरी क्या है, x इज इक्वल टू वाई है, तो y इन टर्म ऑफ x करेंगे तो x ही आ जाएगा। और कहाँ से लेकर कहाँ तक लाएंगे, जीरो से लेकर यहाँ तक, यानी जीरो से लेकर 3 तक भी है, इंटू dx कर देंगे। सिंपल है ना, कोई फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। सो व्हाट इज दिस, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में 2 का किया तो 2x हो गया, और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू 3 आ जाएगी, माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या आ जाएगी 0 टू 3 आ जाएगी। ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको हल कर, अब इसको हल किया तो क्या आएगा, लिमिट पुट की मैंने यहाँ पर 3 पुट करेंगे देन 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 पुट किया तो 27/3 प्लस में 6 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर किया 9/2 हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा। हल किया तो क्या मिला मुझे, 27/3 दैट इज 9 ओनली, 9 प्लस में 6 माइनस में 9/2। हल किया तो 2 एलसीएम आ जाए अगर, ओके। और हम सिंपल चल कर लेते हैं, सीख लेते हैं। 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, तो 15 टू जा 30, 30 माइनस 9 दैट इज 71/, ओके। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, 21/2 यूनिट्स, ओके। स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है तो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय भी नहीं लगा है। ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं उनके पूछे जाने के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are minus 1, 0, 1, 3 and 3, so question number 4 की तरफ बढ़ते हैं। Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are minus 1, 0, 1, 3 and 3, okay। अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स होगी, तो ये मेरा ट्रायंगल हो गया है, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स चलिएगा लिख लेते हैं। -1, 0 हमें कहाँ मिलने वाला है, -1, तो ये मेरा -1, 0 हो गया। 1, 3, x की वैल्यू 1 हो, y 3 हो, तो ये चलेगा, ये मैंने 1, 3 ले लिया, और x मेरा 3 हो, ओके, एंड y मेरा, ओके, चलेगा। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ चुका है जिसका एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है, दिस एरिया ए टू फाइंड आउट। अब क्योंकि हमने यहाँ पर बाय इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाय इंटीग्रेशन मुझे यहाँ का एरिया फाइंड आउट करना। तो देखिएगा, एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ओके। तो इस एरिया को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अब ये मेरा रिक्वायर्ड जो एरिया है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया बाय इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा एरिया देगी, लाइन कितना एरिया पूरी देगी अगर एरिया अंडर द लाइन में, ओके। क्योंकि हम पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व, कर्व मेरा पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, और मेरा मेरी लाइन हो सकती है, ओके। तो ये लाइन जो है मेरे को इतना एरिया देना, ओके।
और इसके बाद की जो लाइन है वह ये जो लाइन है वो लाइन मेरे को इतना एरिया दे दी, ठीक है। तो ये एरिया इस लाइन के अंडर में आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द लाइन। ओके, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया एक्स्ट्रा एरिया इस लाइन के अंडर में आ रहा है, तो इसको हमें घटाना है, ठीक। लेकिन सबसे पहले जो काम करना है वो है नेमिंग का। नेमिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेमिंग के साथ यहाँ पर हम काम करेंगे, चलिएगा। नेमिंग यहाँ पर हम कर लेते हैं। नेमिंग मैंने की, यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख दिया है, दैट इज ए। ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ठीक है। क्या हो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करूँ? ओके, तो इसको नेमिंग मेरे को दे दी है, एम हो गया है, और एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो 3 हो जाएगी। बी से फिर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, दैट इज एल। ओके, सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मेरा सेंटर ओ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होगा लेकिन सिंपल। ओके, नाउ रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? दैट इज व्हाट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का तो एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही तो फाइंड आउट करना है। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट दैट इज इक्वल टू एरिया, ए एरिया लिख लेते हैं पहले। एरिया ए एल बी, ए एल बी ए, ओके, ए एल बी, ओके। ये जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया प्लस में एरिया, ओके, विच एरिया, एरिया ऑफ बी एल एम सी बी, ओके। क्योंकि लाइन है, जो लाइन आपको कंप्लीट एरिया देने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए इस एरिया को मैंने शामिल किया, ए से शुरू करके ए एल बी ए, ये पूरा एरिया ये लाइन रहने वाली है। और जब ये लाइन लेकर आएगी एरिया, तो ये अंडर द लाइन क्या लेकर आएगी, बी एल एम सी देन बी, ओके। ये लाइन पूरा एरिया लेकर आने वाली ये वाली, क्योंकि अब ये पूरा एरिया शामिल हो चुका है। अगर इसमें से माइनस कर नीचे वाला एरिया एक ट्रायंगल बना रहा है, माइनस में एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी, ओके। समझ में आई? देखिएगा, इस लाइन ने पूरे ट्रायंगल को शामिल किया, इस लाइन ने इस ट्रेपजीव को शामिल किया है, टोटल एरिया ये निकल पा रहा है। माइनस में अगर नीचे वाले एरिया, मैंने ट्रायंगल एरिया माइनस कर दिया, तो ये एरिया मेरा, ठीक है। तो ये हमारा रास्ता हो गया चलने का। अब अगर मैं एरिया ऑफ ए बी एल ए निकालना चाहता हूँ, तो दैट इज द एरिया ऑफ लाइन ए बी, ओके। सो हम कैसे हल करने वाले हैं, माइनस ये जो है अंडर द लाइन का फार्मूला लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये लेंथ कितनी हो रही है, 1, और यहाँ तक जाएगी 3, तो टोटल लेंथ 4 हो जाएगी। इसकी लेंथ जो है, जो बेस इसका बनने वाला 4 है, और ये मेरा 2 है, तो इसका 8 यूनिट्स एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाय इंटीग्रेशन कर लेंगे, जैसा भी आपको लगे वैसा तो कर लेते हैं, ठीक। पहले बात कर लेते हैं एरिया जो है ए एल बी ए क्या है। ये जो एरिया निकलने वाला है, ये एरिया किसके अंदर निकलेगा, लाइन ए बी के, ओके। तो दिस इज व्हाट एरिया, एरिया अंडर कर्व, और कर्व के स्थान पर यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे लाइन, लाइन ए बी, ओके। ये ए बी के अंडर में जो एरिया है दैट इज दिस एरिया, प्लस में ये जो एरिया है बी एल एम सी, ये किसके अंडर में है, एरिया, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर लाइन इसके अंडर में है बी सी में,
ओके, माइनस में अगर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हो, या आपने कर रहा है इंटीग्रेशन से, तो एरिया एरिया अंडर लाइन AC। ओके, तो अब हमें करना क्या है? अब हमें लाइन निकालनी है और उसकी लिमिट देखनी है कहाँ तक ये लाइन जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन E। ओके, तो फार्मूला आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने हमने +1 में सीखा था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू x y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 into में x माइनस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ 2.4। इस रिजल्ट को यहाँ पर हम सप्लाई, तो ये रिजल्ट आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ राइट द इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सबसे पहले ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ओके, ए बी की इक्वेशन क्या बनने वाली है? दिस लाइक दिस फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो इक्वेशन है y माइनस वाई जीरो। ओके, तो ये मेरा हो गया है y1 x1, ये मेरा x1 कोमा y1। ठीक है, तो ये मेरा क्या रहने वाला है x2 कोमा y2 रहने वाला है। तो इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस y1, y माइनस जीरो, दैट इज व्हाट x y2 माइनस y, यानी यहाँ पर जो बन जाएगा आपका 3 माइनस जीरो। ओके, y2 माइनस y1, 3 माइनस जीरो, 3 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस माइनस का 1, दैट इज 1 प्लस 1 इनटू में x माइनस x1 जो कि मेरा माइनस का 1 है तो 1 हो जाएगा। तो y in term of x क्या आ जाएगा, दैट इज 3/2, 3/2 इनटू में x प्लस में 1। ओके, इक्वेशन ऑफ ए भी आ चुकी है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन BC। सिमिलरली BC के लिए हम इसको लिख सकते हैं, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या कहेंगे, इन दोनों की बात करेंगे, BC इन दोनों पॉइंटों का आपको लेके चल। ओके, तो क्या कहेंगे y माइनस y1। ओके, तो ये मेरा अब 1 रहने वाला है, ये x1 और y1 की तरह ट्रीट करेंगे और इसको x2 y2 की तरह ट्रीट करेंगे। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो y माइनस y1 यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू में x माइनस 1। ओके, ठीक है जी, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ। ठीक है, अब ये इक्वेशन इसकी भी आ चुकी है, तो एरिया निकालना आसान होगा। एरिया अंडर द लाइन AC, इसको क्या डायरेक्ट करें या इस पे अप्लाई करना है? AC के लिए क्या हम डायरेक्ट करें, चलेगा, डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो इंटीग्रेशन कर दिए काफी है, एक को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर आ जाए, सो दैट इज व्हाट एरिया अंडर ALB। तो ये क्या कहेंगे, लाइन, ये जो लाइन है कहाँ से चल रही है, -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1 तक आपकी लाइन चली है। ठीक है ना, और लाइन कौन सी चली, AB की इक्वेशन क्या आई है, y इज इक्वल टू 3/2 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, इनटू में x प्लस में 1, x प्लस में 1 आपने यहाँ पर लिख, ठीक है, देन प्लस प्लस करेंगे, ये लाइन देखा 1 से लेकर 3 तक जाए, 1 2 3, और ये लाइन क्या रहने वाली है मेरे पास, ये लाइन है मेरे पास ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन BC। इसको हमने हल किया था अभी, ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं। y क्या है,
y आ जाएगा 3 - 2 किया 1, 1/2 इंटू में x माइनस, ओके। सो 1/2 इंटू में x माइनस 1 इंटू में dx कर देंगे तो माइनस में इसको डायरेक्ट अगर कहें एरिया ऑफ अंडरलाइन बी ए सी का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी है, ठीक है। एक इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, वैसे अंडर द लाइन सेम इंटीग्रेशन क्रम कर सकते हैं। तो 3/2 एक्स का किया एक्स फिर आ जाएगा, 1 का किया एक्स हो जाएगा, लिमिट मेरे पास क्या है -1 to 1, प्लस में 1/2 मैंने कॉमन लिया, एक्स का किया मेरा एक्स स्क्वायर हो गया, -1 का किया एक्स हो गया, ओके। इसको 2 से डिवाइड, तो लिमिट मेरी 1 to 3 हो जाएगी, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या कहेंगे 1/2, व्हाट इज द बेस ए एम, व्हाट इज द परपेंडिकुलर एम सी, ओके। अदरवाइज हम एरिया अंडर द लाइन ए सी की इक्वेशन लिखकर भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए, देखिए समय बचाने के लिए हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। हम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आ चुकी है हमारे पास, इसको हल करेंगे। इसको हल किया तो क्या 3/2, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, माइनस का 3 जो था इसको हमने लिया नहीं है, तो ये माइनस का 3 जो है उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। सो दिस इज द बी सी, ये वाली है ना भाई, दिस इक्वेशन बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में 3 और लेना आपने, ठीक है। चलिए इसको एक बार हटा देता हूँ, फिर से कर, ये जो पार्ट है इतना पार्ट, ओनली दिस वन पार्ट, क्या कहा, छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को कर देती गलत। वाई, तो वाई मेरा क्या बन गया यहाँ पर, वाई जो बने वाई इन टर्म ऑफ एक्स, तो ये मेरी लिमिट आ गई, लिमिट क्या है 1 to 3, 1 to 3, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, x/2 और माइनस का 1/2 प्लस में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट -2 - 3 - 1, ओके। इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास माइनस का क्या बनने वाला है भाई, माइनस का 1/2x और माइनस प्लस 1/2 प्लस में 3, तो ये मेरा पार्ट क्या बनेगा, माइनस का x/2 प्लस में 2 कॉमन, टू एलसीएम 6 7, ओके, यानी 1/2 कॉमन लिया, तो इसको लिखा जा सकता है विद माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस में 7, ओके। सो वी कैन राइट दिस पार्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस का 1/2 इंटू में x प्लस में 7 dx, ठीक है जी। विद माइनस है, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चलिए अब प्लस रखते हैं तो यहाँ पर माइनस का x प्लस 7, ओके। सो यहाँ पर इसका कर देते हैं 1/2 हो गया, ओके। माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का x² बाय 2 प्लस में 7 है, 7 का करेंगे तो आपका 7x हो जाएगा, ओके। और ये रहने वाला आपको 1 to 3, प्लस में क्या था, सॉरी माइनस में क्या था, एरिया, ओके। एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ लाइन ए सी, दैट इज 1/2, ओके। 1/2 अंडर द ए सी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो है ये मेरा एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, चलिए ये लिख लेते हैं। एरिया, एरिया ऑफ triangle ACM, which is right angle triangle. Okay, so that is what 1/2 बेस क्या है, इसका बेस इसका है AM और इसका इंटू में CM, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर लिमिट पुट कर रहे थे, लिमिट पुट की तो हमने क्या,
अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट पुट की 3/2 इसको किया, क्या ठीक करे, 3/2 एक्स का किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 भी आता है, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, और -1 पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे तो विद माइनस होता है, माइनस पुट किया माइनस तो 1/2 और माइनस का, ओके, लिमिट क्या है, प्लस में 1/, ओके। अब पुट करेंगे 3 पुट किया तो माइनस के 9/2 प्लस में 21, देन 1 पुट करेंगे विद माइनस, माइनस कर रहे हैं ना लोअर लिमिट, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ओके। प्लस में 1/2, व्हाट इज द एम, एम यहाँ पर क्या बन रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। एम, एम देखिएगा 4 बन गया, 4 इंटू में ये क्या मेरा y, दैट इज, ओके, ओनली 4 यूनिट्स आ जाएगा। सोल्व कर, 3/2, 1/2 प्लस में 1, माइनस में ये माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/2 माइनस का 9/2 प्लस में 21, और 7 दूनी 14, 14 से की 13, 13/2, ठीक है ना, तो माइनस में 7 14 एक 13/2 हो जाएगा, प्लस में आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल किया तो क्या बना, 3/2 इंटू में 1 एंड 1, हाफ एंड हाफ 1, 1 एंड 2 प्लस में 1/2, इसको हल किया, 9 और 13 22, माइनस के 22/2 प्लस में 21, तो ये मेरा 11, 21 से 11 गए 10, 10 प्लस में 4, हल किया 3 प्लस में 5 प्लस में 4, ओके। ये प्लस ही करना था क्या माइनस, ये माइनस, अभी ये माइनस, लास्ट वाला जो एरिया था, एरिया माइनस, ये एरिया माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो 8 में 4 गए 4 स्क्वायर यूनिट्स, ओके जी, 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड। क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि सो सेट कर देता हूँ एक बार में, सो टेक द स्क्रीनशॉट और द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। क्वेश्चन फोर्थ हमने हल किया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। Using integration, find the area of the triangular region whose vertex sides have equations y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is ओके। सो यहाँ पर इक्वेशन हमें गिवन है, एक टाइप वेरिएबल या वर्ग का, वर्टेक्स हमें निकालना, एरिया, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना, ओके। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो लास्ट थी वो थोड़ी टिपिकल थी, क्योंकि वहां पर इक्वेशन हमें बनानी पड़ी, यहाँ पर हमें इक्वेशन भी नहीं बनानी पड़ेगी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें कैसे करना प्यारे बच्चों, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, क्या क्या इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। सो इक्वेशन आर व्हाट, तो फर्स्ट वन है दैट इज y इज इक्वल टू, ये जो है y इज इक्वल टू 3x प्लस में, ओके। द सेकंड वन, दिस लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू 3x, sorry, that is 2x plus में 1, and this one is what, x is equal to, okay, this is the required area, okay। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ओके। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ओके, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस, देन
दिस इज व्हाट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज व्हाट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज सिंपल फॉर, ये तो फोर है, चल गया का। ओके, चलिएगा सबसे पहले देखते हैं दोनों लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस में 1। ओके, नंबर वन। नंबर टू इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू 3x प्लस में 1। नंबर टू। ओके, so this y both are equating, putting equate करें दोनों को, तो 2x मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 3x के इक्वल आ जाएगा। ओके, यानी 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x 1x इज 0, तो x। ओके, ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट यहाँ पर ये बिल्कुल इस लाइन पे आना चाहिए, ये है। तो ये मेरा कॉमन पॉइंट x क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो x मेरा 0 होगा, तो y क्या हो जाएगा, y देखिए, x मेरा 0 तो y यहाँ भी 1, यहाँ भी x 0 तो y 1, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अब फिर से समझते हैं कि एरिया निकले तो निकले कैसे। भाई ये जो लाइन है आपकी y इक्वल 3x+1, तो ये जो एरिया देगी आप क्या, कंप्लीट एरिया दे देगी। लेकिन एरिया अंडर दिस लाइन क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, ये एरिया इस लाइन के अंडर में आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर इसके अंडर में ये एरिया आ जाएगा। ओके, ये माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास मिल जाएगा। चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें प्रस्ताव पता चल गया कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया नेमिंग कर देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या, ठीक है, पहले सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। ये मेरा ए आ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी। ओके, और इसको मैंने नाम दे दिया है एल का, और इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मेरा ओ है। ओके, so required area is what, that is area of region A, B, C, A. Okay, this is the required area. That is how we can find out, that is we can find area under line, इसके अंडर में एरिया है, दैट इज अंडर ए सी, और माइनस में क्या करेंगे, एरिया एरिया अंडर लाइन ए। ओके, ए सी के अंडर एरिया माइनस में ए बी के अंडर एरिया है, तो हमारा आ जाएगा, दैट इज व्हाट। सो ये लाइन जो है ए सी 0 से लेकर 4 तक चली, 0 to 4। ओके, और जो मेरी दूसरी लाइन है, चलो पहले लिख लेते हैं। ये एसी लाइन की इक्वेशन क्या है, y इंटू में x 3x प्लस में 1 इंटू में dx, माइनस में सेकंड लाइन मेरी 0 से लेकर 4 तक चली, दोनों लाइन सेम है, 0 to 4 है, 0 to 4 है। ओके, सेकंड लाइन इज 2x प्लस में 1 इंटू में dx। ठीक, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको किया, सो 3x का किया तो 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस में x का किया तो 1 का किया, x आ गया, लिमिट मेरी 0 to 4 चली जाएगी, माइनस में 2 x का किया x स्क्वायर बाय 2, 1 का किया x आ जाएगा, लिमिट 0 to। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप सभी बच्चों को। यदि क्लियर है, समझ में आ रहा, तो एक बार प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल काम रह गया है, अब इसमें ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं रहा है, आप इसको कर सकते हैं। तो फॉर पुट करेंगे, फॉर पुट किया तो हमें क्या मिला, हल कर लेते हैं।
3 इंटू में 4 पुट कर रहे हैं तो 16 हो जाएगा, 16/2 प्लस में 4। ओके, और 0 पुट करेंगे, दिस 0 माइनस में 0 माइनस 4 पुट किया तो 2 इंटू में 4 इंटू 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 16/2 और प्लस में 4 0 पुट करेंगे, ये जीरो तो माइनस में 0। इसको हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, हल किया जा सकता है। 2 से कैंसिल करेंगे, 24 प्लस में 4 माइनस में 16 प्लस 4 दैट इज 20। तो ये मेरा हो गया 28 में से 20 गया 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स इज द आंसर। ओके, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया भी? ठीक है, यदि यस तो बताएं मेरे को। तो फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। सो बढ़ते मल्टीपल क्वेश्चन की तरफ। स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ये सर्कल आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2, मींस 2 का स्क्वायर, रेडियस आपकी 2 हो चुकी है। ओके, सो वी कैन राइट दिस 2,0। ओके, अगर ये मेरा 2 है तो ये मेरा 2 होगा रेडियस। एंड द लाइन x प्लस वाई इज 2। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बता रहा है कि अगर y 0 हो जाए तो x मेरा 2 होगा, और x 0 हो जाए तो y मेरा 2 होगा। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा क्या है, जब मेरा x 0 हो गया तो y मेरा 2 होगा, और मेरा x 2 हो तो y 0, यानी ये पॉइंट। अब देखिए मेरे को फाइंड द एरिया स्मॉलर पार्ट, ये वाला पार्ट मेरे को निकाल। तो अब देखिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बाय इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा काफी समय यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है ना, हमें सिर्फ आंसर से मतलब समय बचाना है, तो मैटर नहीं करता कि यहाँ पर कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया। मैं बताना चाहता हूँ कि हम डायरेक्ट कैसे। ये देखिए, ये एरिया ऑफ सर्कल है, 1/4 है ना। अगर 1/4 में से दिस इज द पार्ट 1/4 ऑफ सर्कल। ओके, तो इसका एरिया निकालना पड़े तो 1/4 पाई आर, आर यहाँ पर तो ये किसका एरिया आ गया, ये पूरे पार्ट का 1/4 पार्ट का आ गया। अगर इसमें से माइनस कर दूं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो 1/2, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 1/2, बेस क्या है इसका 2 है, इसका परपेंडिकुलर क्या है 2 है। हल किया, हल किया तो पाई माइनस 2 रह गया। ओके, सो इंटीग्रेशन के द्वारा करने की बजाय, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर ये निकाल दिया है डायरेक्ट। ओके, बाय इंटीग्रेशन नहीं कर, समय बचाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y square is equal to 4x, यानी अपवर्ड कर्व पैराबोला, एंड द लाइन y is equal to 2x। तो ये लाइन मेरी चलेगी y is equal to 2x, दिस इज माय इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर मैं निकालूं तो मेरा पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। y को मैंने 2x लिख दिया, वाई स्क्वेयर मेरा क्या है, वाई स्क्वेयर मेरा 4x है, तो y को मैंने लिख दिया है 2x। तो 2x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, दिस इंप्लाइज 4x स्क्वेयर माइनस 4x इज 0, 4x मेरा कॉमन आ गया, x माइनस 1 इज 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो x मेरा यहाँ पर 1 रहने वाला है। x मेरा 1 है तो y मेरा डबल हो जाएगा 1। ओके, तो ये जो एरिया है मेरे को फाइंड आउट। ओके, अब ये एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। x मेरा 1 है, y मेरा 0 हो गया। ओके, क्या हो इसका एरिया, क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, ये मेरा 1 है, ये भी मेरा। ओके, और इसमें से कंप्लीट है ये एरिया। ओके, इस कंप्लीट एरिया में से एरिया अंडर द लाइन, ओके, इस ट्रायंगल का एरिया में से अगर ये पार्ट मैं माइनस कर, ओके, तो ये एरिया किसका है, ये एरिया किसका, एरिया अंडर द पैराबोला है। इस पैराबोला का अंडर द एरिया क्या है, वो अगर मैं माइनस कर तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो फटाफट करते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक गया है। वाई पैराबोला
y in term of x, that is अंडर रूट 4x इंटू में dx हो जाएगा। ओके, इसमें ठीक है ना, ये किसमें से माइनस करना है, इसके एरिया में से, दैट इज व्हाट 1/2 इंटू में 1 इंटू में 1। ओके, क्या समझ में आ गई बात? सो व्हाट इज दिस, ये मेरा 1 और ये क्या, दिस इज y, तो ये मेरा y ये हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज 1। ओके, माइनस में 2 अंडर x। ओके, 0 to 1, दैट इज व्हाट 1 माइनस में 2 कॉमन है, x की पावर 1/2 है, 1/2 में 1 करेंगे, ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा, 3/2 से डिवाइड कर देंगे, लिमिट मेरी 0 to 1 है। हल किया तो क्या आया, 1 माइनस में 2 और 2/3 हो जाएगा, 3/2 को हम 2/3 लिख देंगे। ओके, और x की पावर 3/2 और 0 to 1, हल किया 1 माइनस 4/3, 1 पुट करेंगे तो 1 रहेगा, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका माइनस का 1/3। ठीक, अब क्योंकि क्योंकि एरिया है, नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो हमने आज कंप्लीट किया 8.2। थोड़ी क्लास हमारी लंबी रही, लेकिन प्यारे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको 4 अंक मिलने वाले, इसलिए अगर आप स्पीड फास्ट करके क्लास को देख लें और अपने 8.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। 8.1 का लिंक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको समझें और कंप्लीट करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही नए चैप्टर के साथ।